आज पीडीएम का सरबराही इजलास है और न सिर्फ लॉन्ग मार्च बल्कि तहरीक अदम एतमाद के लिए बड़ी मुतहरिक है अपोजिशन और तेजी से काम जारी है, जोर तोड़ जारी है। इस सिलसिले में भी आगे क्या हिकमत अमली होगी ये डिस्कस किया जाएगा। एहसन इकबाल साहब ने गुज़श्ता रोज दावा किया है कि जी पांच हुकूमती वज़रा नून लीग की हिमायत करने को तैयार हैं, उनसे राब्ते हो रहे हैं, लेकिन शर्त उन्होंने ये रखी है कि अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट दिया जाए। इस सिलसिले में बहुत से दीगर दावे भी हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब को ही ले लीजिए, वो कहते हैं कितने लोग पीटीआई के हमसे राब्ते कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि किसको साथ लेके चलें किसको नहीं। ये तो एक तरफ, दूसरी तरफ खबरें कुछ यूँ भी हैं कि एमक्यूएम और काफ लीग ने जो रिसेंट मुलाकातें की हैं उसके बाद कुछ हुकूमत के कैंप में भी थोड़ी सी हलचल मची है और हुकूमत भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही है। न सिर्फ ये बल्कि जहांगीर तरीन साहब जो अपनी ग्रुप के अंदर राब्ते कर रहे हैं और फिर ये खबरें भी बाहर आना कि शायद वो पीपल्स पार्टी या नून लीग से भी राब्ते कर सकते हैं और देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ जाना है या नहीं। इसके ऊपर ज़रा हुकूमत के कैंप में भी थोड़ी हलचल चल रही है। ये बड़ा अहम, ये सब कुछ क्या होगा, किस तरह से आगे शेप अप होगा, इसके ऊपर हम गौर करेंगे। फिर एक और बड़ा दिलचस्प नारा लगा है। मरियम नवाज ने कहा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी ये जो हुकूमत को हटाने का पूरा एजेंडा है ये अवाम की आवाज़ है। पूरी सिचुएशन को अपने एनालिसिस से समझने की कोशिश करेंगे और बुनियादी सवाल इसके लिए हमारा कुछ यूं कि ये जो दावा हो रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि कुछ वज़रा हैं वो पीटीआई से निकलकर मुस्लिम लीग नून की तरफ आने को तैयार हैं, तो वजह क्या है, क्यों पीटीआई के रहनुमा पीटीआई को छोड़ने को तैयार हैं, ये अपने एनालिस्ट से जानते हैं। नियाजी साहब, क्या हुकूमत के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी? क्या मामला इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि पीटीआई से वज़रा निकल के नून लीग में आने को तैयार है? मेरा ख्याल है मामला तो बहुत ख़राब हैं, बल्कि सिचुएशन खासी अबतरी या कसम पुरसी का शिकार है। एक कमेंट मैं देता जाऊं कि महंगाई के ऊपर तो आवाम छोड़े, मैं एक हमारे पास साइट है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ज़्यादातर सीनियर पॉलिस ऑफिसर्स और सीनियर जो सर्विंग हैं गवर्नमेंट जो फेडरल सेक्रेटरीज लेवल के हैं, तो वो अपने सामने की महंगाई दुहाई इस तरह के जो है डिस्प्ले करके और वो ग्रुप से और जगहों पे शेयर कर रहे हैं। इतना लोग परेशान हैं, इतना परेशान है। मैं पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि एक कौम जो है ना एक ज़हनी तौर पे एक जिसको करें आसाब उनके जवाब दे चुके हैं इस महंगाई के ऊपर। कल पॉवर्टी एलिवेशन पे उन्होंने किसी को दिया, अवार्ड भी दिया तीसरे नंबर पे, जबकि आप ये अंदाज़ा लगाएं जिस मुल्क में 9.5-10 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे आ जाएं, तो ये वो लोग होंगे कि जो ज़्यादातर ज़ाहिर है कि एडल्ट्स कमाने वाले, और इसका मतलब है कि इनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। हमारे यहाँ तो जो है जो खतरे गुर्बत से ऊपर हैं वो हैं जिनके 3 वक्त की रोटी जिनके घर में है या 2 वक्त की। अब देखें कि जी जो सूरत हाल है कि मैं आपको अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि मेरे घर से तहरीक इंसाफ के 1.5 जिसको कहना चाहिए तकरीबन 6 कह लें या 9 कह लें MPs जो हैं वो शहबाज शरीफ को मिलने गए। वो आए थे, खाना खाया, उनके बाद मीटिंग थी शहबाज शरीफ साहब को, ये 8-10 दिन पहले की बात है। और इनका जहांगीर तीन ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई मेरा उनसे कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, मेरे एक ज़ाती जानने वाले हैं। और फिर उनसे मैंने पूछा कि वो एक अरसे से जो है वो एक उनको ये फिक्र थी कि उनके सीट्स नहीं बचती, तो शहबाज शरीफ साहब से एश्योरेंस लेना चाहते थे कि आप हमें अकोमोडेट करेंगे या नहीं करेंगे। इनमें से चाहते कि वो थे जो दूसरी नून को छोड़ के और तहरीक इंसाफ में गए थे किसी के इशारे पे। तो मैंने तो पूछा कि आपको इशारे का क्या सूरत हाल है, उन्होंने भी यही कंफर्म किया है कि हमें बता दिया गया है कि आपकी मर्ज़ी है जो करें। जब मर्ज़ी है जो करें तो कामर यागा साहब ने यह कह दिया कि मर्ज़ी में तो अगर इशारे ना हुए तो फिर मर्ज़ी हमारी इस हुकूमत के मुखालिफ होगी। आज सेनेट के अंदर बाप के सेनेटर वो काकड़ साहब जो हैं वो वाकआउट भी कर गए बाप के सेनेटर जी, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें इशारे, बल्कि उन्होंने उलट कहा कि हमें इशारे आना बंद हो गए हैं और अब हम आपके साथ टकरेंगे। फिर मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूं, हैविंग द बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान खान की जो पिछले 2-3 महीनों से और 2-3 हफ्तों से हरकत और सकनात है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी बातचीत है, जो उनके जैसे हमने पहला क्वेश्चन से डिस्कस किया है, ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये इमरान खान साहब क्यों फ्रस्ट्रेशन है जिसका मरीम नवाज साहबा ने भी कल जिक्र किया है। और इमरान इस वक्त कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं
और फिर शेख रशीद साहब ने ये कहा जी 50 दिन का टाइम दिया, परसों उन्होंने 50 दिन 31 मार्च को शुरू होते हैं। उनका ख्याल है कि 50 दिन के बाद अपोजिशन जो है उसका मकूद ठप्पा जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो है जो फैसला लेना चाहते हैं, उनको किसी ने ये कहा है कि आप वो फैसला फरवरी मार्च में ना लें, आप अप्रैल में लें। तो टग ऑफ वॉर इस वक्त बड़ी, और सिचुएशन इज नॉट बोरिंग। अब ये होता है कि एक्टिविटी किस एंड पे बैठती है, यकीन तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब ये है कि इमरान खान साहब दो बड़े अहम मामलात के ऊपर न्यायी साहब ने बात की है। न्यायी साहब मैं इसको आगे लेके जाऊं, भट्टी साहब से चलते हैं ना, भट्टी साहब की एक्सपर्टीज है इसके ऊपर। भट्टी साहब एक तो ये मुझे बता दें, ये जब कहते हैं न्यायी साहब के इशारे मिलना बंद भट्टी साहब जब न्यायी साहब कहते हैं ये इशारे मिलना बंद हो गए हैं, हमें जो इत्तेहादी है उनकी तरफ से भी यही आ रहा है। मैंने नहीं कहा, बीबी सेनेटर ने कहा क्या ये जो मर्जी पीटीआई के लिए, बाप के सेनेटर ने कहा बीबी, सुन ले पहले पूरी बात सुन ले सर। ठीक है सर, यही कह रही हूं ना, बात सुन, भट्टी साहब को सुनने दे सर। भट्टी साहब जब ये कहते हैं कि जी जो मर्जी कर लें, तो क्या ये जो मर्जी है ये पीटीआई के खिलाफ होगी, पीटीआई के लिए मसला बन सकता है? और फिर जो दूसरी वाली बात कर रहे हैं कि जो अहम एक फैसला करना है इमरान खान साहब ने, उससे मुतालिक भी कुछ मशवरे आ रहे हैं। मैडम शेख एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि 5 वुज़रा छोड़ने को तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इतने लोग राब्तों में हैं, सोच रहे हैं किसे रखें या किसे ना रखें। एहसन इकबाल साहब और अपने प्यारे भाई राना सनाउल्लाह साहब से पूछना है कि जो लोग राब्ते कर रहे हैं, पता करें उनमें इमरान खान तो नहीं शामिल, आवाज़ बदल के कह रहा हो कि मुझे भी टिकट दे दें नून लीग की। ज़रा ये ख्याल रखें, उसको नहीं देनी टिकट आपने नून लीग की, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये पहले भी सुन चुके हैं, लंदन से भी राब्ते में हैं लोग और लंदन में राब्ते कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं, बहुत सारे लोग राब्ते में हैं। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में हमारी टिकटें चली। हफीजुल्लाह न्यायी साहब ने 9 MPs का बता दिया कि वो शहबाज शरीफ साहब को मिलने जा रहे हैं। अब मैडम शेख हो सकता है, पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? इत्तेहादी तो अगली हुकूमत के इत्तेहादी होंगे, जो अगली हुकूमत आएगी MQM, काफ लीग, GDA, ये सारे वहाँ उनके साथ खड़े होंगे। नए सूबे वाले भी नए सूबे की वो लेके उनके साथ खड़े होंगे, मुल्क कौम की यही तो हमारी जमहूरियत और यही डेमोक्रेसी और यही तो हमारी सियासत का DNA है। अच्छा, कुछ ने छोड़ना है जिनको वजारतें नहीं मिली, वो इमरान खान से जो नाराज है उन्होंने भी छोड़ना है। उन्होंने भी छोड़ना है जो समझते हैं कि हम जीत नहीं सकते अपनी टिकट पे, अब अगली टिकट किसी और से लेके जीतेंगे, वो उन्होंने भी छोड़ना है। और कुछ ने वैसे ही छोड़ना है जिनको इमरान खान साहब ने धड़ाधड़ पट्टे पहनाए थे तरीके इंसाफ के, या जिनकी रगों में वफा नहीं है, उन्होंने छोड़ना है। इलेक्टेबल और आजाद भी छोड़ जाएंगे, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस बंद हो गए, लोग छोड़ेंगे। वो कहते हैं जो मर्जी कर लें। क्या ये मर्जी पीटीआई के हक में जाएगी या पीटीआई के लिए मसला होगा? मैडम शेख, इशारे ये जो बंद होने का है ना, न्यूट्रल होने का, वो तो देखें, वो तो सारे अब कह रहे हैं ना कि हो गए हैं, लेकिन बाकी जो दूसरा ग्रुप है उसको चैन तब आएगा कि जब हमें मुंडा करे इशारे पटवारी दा, कोई हमें भी इशारा करे कि हमने क्या करना है। तो वो अभी आप आगे देखें क्या होता है, अनफोल्ड कैसे होता है। लेकिन ये सच है कि बहुत सारे लोग छोड़ेंगे पीटीआई को। नहीं, ये सच है कि बहुत सारे लोग छोड़ेंगे पीटीआई को, लेकिन क्या वो इस नंबर में हो सकते हैं बेनज़ीर के जो हुकूमत के इरादे हैं वो कुछ ज़रा नतीजा खेज़ हों? क्या आपको लगता है? और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं इशारों की, तो अपोजिशन इशारों की वेट करे ना करे, अपोजिशन का एक मौक़िफ़ ये भी है कि अगर हाथ उठ गया इस हुकूमत के पीछे से तो ठहरेगी नहीं। देखें, पहले तो अलीना, कितने लोगों ने पिछले 3 सालों में पीटीआई की हुकूमत छोड़ी है? बहुत कम लोग हैं, इसलिए क्योंकि एक सिटिंग गवर्नमेंट को बहुत कम लोग ही छोड़ते हैं। अगर आप एक सियासतदान हैं तो ठीक है, आप अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं, और ज़्यादातर सियासतदान जो ख़ास तौर पे जो पंजाब में हैं वो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे होंगे। और ख़बरें वाकई में ये आ रही थी कि कुछ वुज़रा थे जो मुस्लिम लीग नून की जो लंदन में क़यादत है उनसे उन्होंने डायरेक्ट रब्ता किया है। वैसे वो वुज़रा अगर हम उनसे बात करें तो वो डिनाई करते हैं, लेकिन वो ख़बरें भी यही थी कि रब्ता किया है, कोई कमिटमेंट नहीं दी कि हम अपनी मिनिस्ट्री छोड़ देंगे या पीटीआई को छोड़ देंगे, क्योंकि ये वैसे थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी कि आपके पास एक मिनिस्ट्री है, आप उसको छोड़ के जाके आप अपोजिशन में बैठ जाएं, ख़ास तौर पे जब 20 महीने रह गए हैं इलेक्शन में, और यही वक्त है कि आप जाके अपने हलकों में काम करें, अपने वोटर्स को दिखाएं, आपने अगला इलेक्शन भी जीतना है। तो इस वक्त कौन अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के जाके हुकूमत से बाहर बैठेगा या अपोजिशन बेंचेस से बैठेगा?
जहाँ तक इशारों की बात है अलीना, देखिए मुझे तो लगता है पूरा मुल्क शायद इशारे का ही इंतजार कर रहा है, ऑपोजिशन भी इशारे का इंतजार कर रही है, पीटीआई के अरकान भी इशारे का इंतजार कर रहे हैं, इत्तेहादी भी उस इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो जब तक वो वाकई में वो इशारा नहीं आएगा, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी पीटीआई का साथ अभी छोड़ेगा। एक आखिरी चीज, राना सनाउल्लाह साहब की जो बात है उसमें थोड़ा सा दाम जरूर है, क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब में कुछ इंडिपेंडेंट एमपीएस भी अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। और हमने ये भी देखा है कि जो बाई इलेक्शन 2018 से अब तक हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत नज़र आई है। तो जैसे मैंने कहा, सियासतदान हैं, वो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे होंगे, राब्ता ज़रूर कर रहे होंगे। मज़े साहब की राय जानते हैं इस पे। मज़े साहब, वजह इशारे है या वजह कुछ और आपको लगती है? देखिए, पहली चीज़ ये कि मेरे लिहाज से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन का सुसाइडल मिशन है। ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर, उसको अब तक 3.5 साल में कोई एक भी इशू पे कामयाबी हासिल नहीं हुई। यानी जब भी वोटिंग का मसला आया, ऑपोजिशन को हमेशा शिकस्त हुई है। ऑपोजिशन पार्लियामेंट से बाहर कामयाब रही है। आप बाई इलेक्शन उठा लें, आप बल्दियाती इलेक्शन उठा लें, उस सब में कामयाब हुई है। तो बजाय इसके कि ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाए, वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, सेकंड फेज खैबर पख्तूनख्वा का हो रहा है। अगर फर्ज करें बल्दियाती इलेक्शन में पंजाब में ऑपोजिशन स्वीप कर जाए या उसको खातिर खा कामयाबी हासिल हो, तो इमरान खान कहां खड़े होंगे? आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं और चलें फर्ज करें वो कामयाब भी हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक इंटरम सेटअप बनेगा, चाहे वो 1 साल के लिए बने, चाहे वो 3 या 6 महीने के लिए बने। इमरान खान फिर ऑपोजिशन में होंगे और फिर वो जो सूरत हाल होगी, जो उस पीरियड में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार वो इंटरम गवर्नमेंट होगी, ठहराई जाएगी। तो ऑपोजिशन अपने लिए खुद ही मुश्किलात खड़ा कर रही है, बजाय इसके कि अब 1-1.5 साल रह गया है, अगले इलेक्शन एक इंटरम सेटअप में होंगे। आप पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन जीतने की कोशिश करें, आप खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। आप एक ऐसी एक्सरसाइज में जा रहे हैं जहां शिकस्त की सूरत में, ठीक है, अगर ऑपोजिशन को शिकस्त होती है तो उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में भी सेटबैक हो सकता है, उन्हें आइंदा आम इंतखाबात में भी सेटबैक हो सकता है। तो मेरे नुक्ता नजर से तो ऑपोजिशन का ये सुसाइडल मिशन है। ठीक है, न्याय साहब का जुमला ले लीजिए, फिर आई हैव टू क्लोज। मुख्तसर न्याय साहब, मज़ा साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कहा, बड़ी वैलिड बात की है, लेकिन एक में इस बिल्कुल एग्जैक्टली मियां नवाज शरीफ का यही जहन था। और एज लेट एज दिसंबर तक मियां नवाज शरीफ कहते थे कुछ भी कर लें, कितनी मर्जी हवाई फायरिंग कर लें, लेकिन बुज़दार साहब को, इमरान खान साहब को 2023 तक लेके जाए। माने ये मरियम ने साहब ने यही कहा है परसों, तो मेरे ख्याल है जरदारी और कुछ इन सब ने इनको गोट किया, इनके पीछे पड़े, उनको कन्विंस किया है कि अब सूरत हाल ऐसी है। और जाहिर है कि मेरे तो ख्याल है कि और भी कई फैक्टर्स हुए होंगे जिन्हें कन्विंस किया होगा कि आप इन। ओके जी, ठीक है।